नमस्कार, संचार न्यूज में आपका स्वागत है। शहीद स्मृति चेतना समिति के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली के सरस्वती विहार के आर्य समाज मंदिर में वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने आगे की रणनीति बनाई तथा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया। पेश है संवाददाता की खास रिपोर्ट। उपस्थित पुण्य आत्माओं के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए मैं एक सुझाव पेश करने आया हूँ। क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ तो थोड़ा इसको सीरियसली लेना। नौनिहाल आपके विद्यालयों में आते हैं और समाज से आते हैं। सरकार की जो पॉलिसी बनी NEP 2020, आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें 4.1 से लेकर के 4.11 तक ऐसे प्राविधान हैं कि आप सांस्कृतिक विरासत को सहेजिए। और वो विरासत ये है, शहीदों की असली विरासत ये है कि चलने वाले के लिए कुछ भी सुबह शाम नहीं, आंसू उसी के निकलते हैं जो करता कुछ काम नहीं। यहाँ हर दिन हर नई चोट एक नई चुनौती है, और चुनौतियों का मुकाबला जो ना करे वो इंसान नहीं, और चलने वाले के लिए कुछ भी सुबह शाम नहीं। और दूसरी बात कहूँगा मैं, ऐसे बना जिंदा रहे दिल साथ तो जब न रहे महफिल में दुनिया को आए याद तो। इस तरीके से हम उनको शहीदों को याद कर रहे हैं और अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर पूरा लेना शुरुआत से। नमस्कार, आप सभी को जय हिंद। मैं नित्यानंद शर्मा, ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर फैमिली वेलफेयर काउंसिल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम सभी पिछले 10 सालों से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बातें सुनते आए। उनका जो उद्बोधन है कि हम 2047 तक अमृतकाल के माध्यम से शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के अनुरूप भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में भगवान शिव की नगरी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 10 मार्च को हम 22 राज्यों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन, उनके प्रतिनिधि इकट्ठा हो रहे हैं। एक मंथन के लिए एक रोड मैप बनेगा हम सभी का कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2024 तक हम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानी के सपनों के अनुरूप भारत का निर्माण करें। उसमें हम 2 करोड़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों की क्या भूमिका होगी, यह तय करने के लिए हम सभी को इस बार माँ गंगा ने बनारस बुलाया है। और वहाँ से हम एक नए सूत्रपात की शुरुआत करेंगे कि किस तरह हम पूरे देश में अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग विभिन्न विचारधारा में नहीं हैं, देशभक्तों की संस्थाओं की कमी नहीं देश में। उनको एक साथ जोड़ने के लिए ही हमारा प्रयास है कि हम 2 करोड़ लोगों के माध्यम से हम 140 करोड़ लोगों का भला कर सकें। चूँकि ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनके जो परिजन हैं, इनका DNA एक है। जाति, धर्म, क्षेत्र, राज्य अलग अलग हो सकते हैं। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कोई भी ऐसा जिला बाकी नहीं जहां शहीद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन न हो। तो प्रयास है आप सभी का आशीर्वाद मिले कि ताकि हम उनके सपनों को साकार करने में सफल हो सके। जय हिंद। आज की बैठक किस चीज़ की थी? नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जनमत की पुकार और जो हमारे बीच में और भी चैनल आए हैं, सभी को धन्यवाद। आज हमारी समिति की वार्षिक बैठक थी, जिसमें हम समिति के आय व्यय का ब्यौरा, समिति के उद्देश्य, समितियों में प्रस्ताव पास करते हैं, और जो नए सदस्य बनते हैं उनको भी हम उनकी भी पास करते हैं कि उनका भी स्वीकृति देते हैं। तो इस तरह से समिति के आज 600 मेंबर पूरे हो गए, और समिति ने आज बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें से है कि पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों के, क्रांतिकारियों के वंशजों को जोड़ना समिति के साथ, और बाल शहीदों की कहानियाँ घर घर जाना, बच्चों को सुनाना, उनके अंदर एक योद्धा पैदा करना, एक भगत सिंह पैदा करना, एक चंद्रशेखर आज़ाद पैदा करना। आज आज़ादी की परसों जयंती बलिदान दिवस है,
तो ये कार्य करना है। साथ में इस तरह का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसका भी एक प्रस्ताव पास हुआ है कि अब दिल्ली में न होकर के हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ ज़्यादा हुई हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, आपका महाराष्ट्र है, ऐसे राज्यों में करके वहाँ के भी क्रांतिकारियों को जोड़ करके, उनके वंशजों को जोड़ करके, वहाँ की जनता को जोड़ करके, क्योंकि ये जो संगठन है जो हमारे पूज्य गुरुदेव रविचंद्र गुप्ता जी ने बनाया था 1990 के आसपास, और आज 30 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है, तो इस संस्था का उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, अपने विचारों के माध्यम से, स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों के माध्यम से उनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रथम की भावना पैदा करें। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो संस्था कर रही है, बिना सरकारी मदद के कर रही है। सरकार से मेरा आग्रह है कि अगर उनको लगता है उनका भागीदारी इसमें होनी चाहिए, वो भी जुड़े, और जो भी संस्थाएं जुड़ सकती हैं जुड़े, और जुड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जन जन तक हम पहुँचे, ये भाव है। मैं समिति का वर्तमान संस्थापक डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ल आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में आज जो लोग भी आए जिन्होंने अपने विचार रखे, तो सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद। और एक दो लाइनें हैं जो हम करना चाहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर भला कौन है जाता, किसे फुर्सत है दुनिया में मेले कौन लगाता, और लगे हैं आसियां भरने वतन का भार है जिन पर, शहीदों की शहादत का मोल अब कौन चुकाता। तो शहादत का मोल हम चुकाना चाहते हैं, जो हमारे पर ऋण है राष्ट्र का उसको ऋण होना चाहते हैं, तो उसको तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ, देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, इस भाव से अगर व्यक्ति पूरित होगा तो ये शहीदों का सम्मान होगा, शहीदों की बात होगी, और देश अपने आप में विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत। को नमन करते हुए, प्रेरणा स्रोत गुरु जी को नमन करते हुए, और उनके सपनों को साकार करने वाले आप सभी दिव्य पुण्य आत्माओं को सत नमन, वंदे मातरम। सभी ने अपने अपने सुझाव रखे हैं आगे संस्था को बढ़ाने के लिए, सभी के सुझाव स्वागत योग्य है, उसके विषय में ज़्यादा नहीं, संगठन सूत्र पर लिख भी रखे हैं, उनको भी नोट करेंगे तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। देखो जी, जिन्होंने देश के लिए जान दी उनका बहुत बड़ा कर्जा लो एंड रेंट प्रत्येक भारतीय का है, जो इस देश में रह रहा, सांस ले रहा, खा रहा, पी रहा, सारे काम कर रहा, और उसके साथ साथ लोन कर्जा उस प्रेरणा स्रोत पुण्य गुरु जी रविचंद्र गुप्ता जी का भी है, जिन्होंने हम के माध्यम से इस मार्ग पाए, एक दूसरे से परिचित हुए, एक विचारधारा में ढले। हम उन बलिदानियों का ऋण तो उतार नहीं सकते, लेकिन कुछ कम करने के लिए एक ऐसे पहल कर सकते हैं जिससे आने वाले समाज में प्रेरणा ले सके। माँ भारती की कोख वीरों से बांधना हो, यहाँ वीर और विद्वान पैदा होते रहे, क्रांतिकारी पैदा होते रहे, बलिदानी पैदा होते रहे। वाह, समय काल सभी के सीमित है, थोड़ा है, और लक्ष्य बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है, लेकिन जितने मिलजुल के हैं इतने हैं। अगर हम एक संकल्प, एक ध्येय, एक उद्देश्य से चलें तो ज्यादा बड़ा नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल चलो। मैं इसके लिए समर्पित हूँ। लगभग 8-10 साल हो गए होंगे मुझे जुड़े हुए भी इससे। बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, लटके झटके देखे, सामाजिक कानूनी के गड़ते पड़ते, लेकिन हम दूर नहीं हुए हैं विचारधारा से, आत्मा से, सोच से, संकल्प से। वो है हमारे साथ, बिल्कुल वो साथ में है। और ये मेन बात ये है कि जैसे सेठ जी ने बोला कि मुझे गुप्ता जी ने बोला था मेरे इस मेहनत खराब नहीं जाने चाहिए, सेम ऐसे मुझे भी बोला गया था राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, हाथ में हाथ लेके बोला गया था, और मैंने उनको बोला था गुप्ता जी अगली यात्रा आप करो, ये आपका सपना, ये संकल्प हमारा हुआ, अब हम करेंगे। ईंट पूजी गए थे, ईंटों का भी हाथ लगवाया था, उसमें एक अलग सी चमक देखी थी उन आंखों में, और हाथों का स्पर्श था, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैंने महसूस किया था वो। मैं कुल मिला के इतना कहना चाहता हूँ कि पल पल हम मौत के ग्रास बनने जा रहे हैं। मौत माता हमें न ले, या मृत्यु का ग्रास बन जाए, उससे पहले संकल्प को पूरा कर लो, और संकल्प से पूरा करने से पहले ये शरीर या से आत्मा मुक्त होगी, निकल गई, और वो संकल्प पूरा नहीं हुआ तो आप सबके शरीर में आऊंगा और परेशान करूंगा, और इस मंदिर को बनवाऊंगा। ये संकल्प है हमारा, जिसको आगे बढ़ाओ। एक से एक महान हस्ती बैठी हैं,
कोई छोटी हस्ती नहीं बैठी है और कोई इतना बड़ा काम नहीं है। जब इतने बड़े बड़े मंदिर बनने लग रहे हैं, फजूल की बातों पर विवाद होने लग रहे हैं। और तो हमें एक शहीद मंदिर चाहिए जिससे हमारे आदरणीय गुरु जी की आत्मा को शांति मिले और हमें श्रद्धांजलि दे सके। और दूसरा एक आध्यात्मिक विचार मेरा ये है, जब तक उन शहीदों के सपना भी आगे बढ़े, आप सभी का संकल्प आगे बढ़े, ऐसी भावना शुभकामनाओं के साथ सभी लोग तैयार है। इसमें और गुरु जी ने जमीन के लिए दिया था 551 गज जमीन, इसमें जिस पर वो गंभीर है तो चलना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग सबसे पहले आकर के बैठ कर के यहाँ की व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए जिनका आज सबसे बड़ा योगदान रहा है, ऐसे हमारे अध्यक्ष श्री सुरेश गुप्ता जी का विशेष कार्यक्रम को छोड़कर विशेष कार्यक्रम तो इनके हर समय होते हैं, वो सबको छोड़ करके हमारे लिए आते हैं। गौशाला का वहाँ पर प्रोग्राम तो गौशाला समिति के वर्तमान संस्थापक प्रेम कुमार शुक्ला जी, समिति के अधिकारी लोग और देशभक्ति से ओतप्रोत आए बंधु और बहनों, मैं आप सबका वार्षिक साधारण सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है आप लोग सब लोग अपना टाइम निकाल के आ रहे हो और इस संस्था को आप सबको पता है, इस संस्था को गुरुदेव श्री रविचंद्र गुप्ता जी ने, महान पुण्यात्मा ने, उनके पुण्य स्मृति में मैं उनको नमन करता हूँ। उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने मार्ग दिखाया उस पर समिति चलने का पूरा प्रयास कर रही है आप लोगों के सहयोग से। आपकी समिति दिनों दिन तरक्की कर रही है और मुझे उम्मीद है कि ये तरक्की की रफ्तार और तेज होएगी। आप लोगों के सहयोग से, सब तरह का हमें सहयोग चाहिए, आपका आर्थिक सहयोग भी चाहिए, उससे ज़्यादा आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट चाहिए और कमिटमेंट चाहिए। जो संस्था के उद्देश्यों के प्रति आप लोगों का कमिटमेंट चाहिए। हमारी समिति का उद्देश्य है कि हम लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जो प्रज्वलित करें और जो भावना चल रही है उसको बुझने ना दें। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि हमने आज़ादी प्राप्त कर लिया, अब बलिदानी और शहादत की क्या जरूरत रह गई। नहीं, आज़ादी के बाद भी उस आज़ादी को मेंटेन करना, अक्षुण्ण करना, ये भी हमारे सब नागरिकों का कर्तव्य है और उसमें हमारी राष्ट्रीय भावना और बलिदान की भावना का बहुत महत्व है। हम सनातन सभ्यता से जुड़े हुए हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हैं। हमारी राष्ट्रीयता किसी के विरुद्ध नहीं है। अगर हमारी तरक्की होती है तो पूरे विश्व की तरक्की होती है। ये नहीं है कि हम तरक्की किसी और की कॉस्ट पे करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि हम लोग अपनी राष्ट्रीयता को अंतर्राष्ट्रीय भावना के साथ चलें और इस समिति को अभी तो राष्ट्रीय स्वरूप देने की हम कोशिश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप तक भी हम पहुँचने की बहुत बढ़िया जोरदार रखते हैं, उद्देश्य रखते हैं। भगवान करेगा पूरा होगा कि नहीं होगा, कब पूरा होगा, ये आप सब लोगों पे और ऊपर वाले की कृपा पे सेलिब्रेट किया, मनाया। और इसी कार्यक्रम में हमारी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रामनिवास गुप्ता जी और समिति के बहुत सारे सदस्य, जिनमें शुक्ला जी और अन्य सारे लोग ये मिलकर के वात्सल्य ग्राम में दीदी माँ के जो उन्होंने अक्टूबर में वहाँ पर संग्रहालय का वार्षिकोत्सव था, उसमें भाग लिया। जनवरी में दीदी माँ का जन्मदिन था, उसमें भाग लिया। तो समिति के कार्यक्रम हर समय चलते ही रहते और उसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिसने भी अपना सहयोग ना दिया हो वो कृपया जमा करा दे। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई YK सिंह साहब बैठे हुए हैं और उनकी गर्दन ऊपर नहीं उठती, तब से लिखे जा रहे हैं, यानी कि समिति को मिलता भी बहुत है। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अगली कार्यक्रम आपको बता रहा हूँ। और कुछ कार्यक्रम है लेकिन मैं संक्षेप में आपके सामने ये रखा है। जनवरी में फिर हमने सुभाष जी की जयंती अभी मनाई थी और अब तो आम सभा हमारी है। हमारे यशस्वी CA राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठे हुए हैं श्रीमान सुरेश गुप्ता जी, जिनके लिए
हमारे जो संरक्षक हैं श्रीमान जय भगवान अग्रवाल जी हमें कहते हैं, अरे भैया तुमने इतने बहुमूल्य हीरे को कैसे प्राप्त कर लिया? जिसके पास पैसे दे करके समय नहीं मिलता वो आपके लिए फ्री में आकर के बैठ जाता है, आपको समय देता है, पैसा देता है, तो उनकी भावनाओं के लिए बहुत देखो बहुत बड़े लीडर है, प्रतिपक्ष के लीडर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। छोटा मोटा आदमी कहे तो चलो मान लेते हैं, हर्ष जी कहे तो चलो रहे तो वैसे ही कह रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हर्ष जी बहुत अच्छे हैं, उनकी जो सलाह है, उनका जो हमारे योगदान मिलता है वो अमूल्य है, उससे हमारी बहुत ही दिनों दिन उन्नति होती जा रही है, बहुत अच्छे काम करते जा रहे हैं हम लोग। हम में कहीं कहीं पकड़ लेते हैं, ये नहीं ऐसे करो, तो ऐसे हमारे हर्ष साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे एक सेठ जी क्रम है, आपको बुलाएंगे। नहीं वो नहीं बोलता, पैसों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, शोक मत करो। चलो मैं सिर्फ और देखिए भाई, कोई भी कार्य है बिना पैसे के नहीं चलता। ये टका कर्मे टका धर्मे टका मोक्ष प्रदाय थे, टका भी टकाए थे। वाह वाह बहुत बढ़िया। और कोई भी हो, इनके आमदनी कम खर्चा भारी, ये लक्षण है मिटने के। आमदनी कम खर्चा भारी, ये लक्षण है मिटने के। कुव्वत कम यानी ताकत कम और गुस्सा भारी, ये लक्षण है पिटने के। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।